हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सनातन सत्य ज्ञान में। सभी को तुलसी पर्व की, तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में तुलसी का वास होता है वहाँ यमराज के दूत भी प्रवेश नहीं करते। तुलसी की पूजा को गंगा स्नान के समान पुण्यकारी माना गया है और इसे घर में रखने से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मृत्यु के समय किसी व्यक्ति के मुख में तुलसी और गंगा जल देने से उसके सभी पापों का नाश होकर वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। हर साल इस पवित्र तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से आयोजित किया जाता है। सभी को तुलसी विवाह पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी आपके घर में खूब सारी खुशियां दे। इस वर्ष यह शुभ अवसर 2 नवंबर को मनाया जाएगा। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में माता तुलसी के अवतरण की कथा का विस्तार से वर्णन है। कथा में बताया गया है कि जलंधर कौन था, वृंदा कैसे तुलसी बनी और तुलसी विवाह की वास्तविक घटना क्या है, जिससे तुलसी की पूजा और महत्व और भी अधिक, कई गुना अधिक स्पष्ट हो जाता है। धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपने तेज का अंश समुद्र में प्रवाहित किया था। इसी तेज से एक बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर बलवान और पराक्रमी दैत्यराज जलंधर कहलाने लगा। समय बीतने के साथ जलंधर अहंकारी हो गया और आसुरी कर्मों में लिप्त होकर सभी प्राणियों को कष्ट देने लगा। सत्ता के गर्व में उसने पहले माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा से देवताओं से युद्ध किया और बाद में देवी पार्वती को प्राप्त करने की लालसा में कैलाश पर्वत तक जा पहुंचा। किंतु देवी पार्वती ने अपने योग बल से तुरंत उसे पहचान लिया और अदृश्य हो गई। क्रोधित होकर उन्होंने यह सब घटना भगवान विष्णु को बताई। जलंधर बेहद शक्तिशाली था और उसकी शक्ति का मूल स्रोत थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा एक अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता नारी थी। उसका अटूट सतीत्व ही जालंधर के अजेय होने का कारण था। जिसके चलते देवता भी उसे परास्त नहीं कर पा रहे थे। सृष्टि को उसके आतंक से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने एक उपाय निकाला। उन्होंने एक ऋषि का रूप धारण किया और वृंदा के समीप पहुँचे। जब वृंदा भगवान विष्णु के पास आई तो उसने युद्ध में अपने पति जलंधर की स्थिति पूछी।
भगवान विष्णु ने अपनी माया से 2 वानरों को प्रकट किया, जिनके हाथों में जलंधर का सिर और शरीर था। यह दृश्य देखकर वृंदा बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो भगवान विष्णु ने माया से स्वयं को जलंधर के रूप में वृंदा के सामने प्रकट किया। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनकी सेवा की, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। उसी क्षण जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और देवताओं ने उसे युद्ध में मार गिराया। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु ने छल से यह सब किया है, तो वह अत्यंत क्रोधित हुई और दुखी हो गई। उसने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया और स्वयं अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर उसने आत्मदाह किया, वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया कि वह तुलसी के रूप में सदैव उनके साथ रहेंगी। उन्होंने शालिग्राम रूप में तुलसी से विवाह करने का संकल्प लिया। तभी से प्रत्येक वर्ष तुलसी विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप में संपन्न किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि कैसे मनाया जाता है तुलसी विवाह। तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। लाल चुनरी, चूड़ियाँ, सिंदूर और मेहंदी से श्रृंगार शालिग्राम को दुल्हा बनाकर तुलसी के पास बैठाया जाता है। मंगल गीत और विवाह मंत्रों के साथ विवाह संपन्न होता है। तुलसी विवाह आप सबके यहाँ कैसे होता है, कमेंट में राधे राधे लिख के बताइएगा। सभी को तुलसी विवाह पर्व दे उठने एकादशी की बहुत बहुत बधाई। घर में प्रसाद और दान पुण्य का आयोजन किया जाता है। ये कहानी तुलसी माता की कथा, पौराणिक कथा आपको कैसे लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी को तुलसी विवाह पर्व की बधाई। आप सब अपने घर में खूब अच्छे से तुलसी विवाह कीजिए। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो इसमें गलतियां हुई हो उसके लिए क्षमा करना। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ।